हेलो एवरीवन, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होकर अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों के पेपर को हल कर रहे थे। तो साथियों, कल एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर 2024 से, यानी साथियों आज आपका हो चुका है 14 अगस्त, यानी आपका एग्ज़ाम अब मुश्किल साथियों 1 महीना 10 दिन बाकी है। तो अब यहाँ साथियों, अब हमें वो प्रश्नों पे बिल्कुल फोकस करना है जो हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो प्रश्न बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा रहे थे, जिस टाइप के पूछे जा रहे थे, ये याद रखिए साथियों। एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा साथियों कि काफ़ी जल्दी एग्जाम तो लिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सवाल आएंगे साथियों बिल्कुल टॉपिक वाइज ही आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए साथियों, आज की सेशन थे, हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे 11 AM पे और शाम को 6:30 बजे। याद रखिए दोस्तों, 11 AM पे आपको बिल्कुल तरह से जो आपका पेपर आता है, जैसे आपका जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, उसका सवाल हम कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाम को आपका स्ट्रैटेजी पर जीके का सवाल कराएंगे, जो कि उस पर अधिक फोकस करना है। ओके, तो देखिए तो आज की सेशन में हम करने वाले कुल क्वेश्चनों की संख्या आपका 45 प्रश्न रहने वाला है। आपको सही करने का 45 दिया जाएगा। और साथ ही जो आपका क्वेश्चनों का लैंग्वेज रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिसमें प्रीफर करते हैं आप लोग मैनेज कीजिएगा। आपका टुडे टॉपिक हम लोग का एमसीक्यू रहेगा, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के सवाल रहेंगे। ओके, देखिएगा एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों पे हम बात करेंगे। काफ़ी भाई तो मैसेज कर रहे साथियों कि सर हम तो अभी यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इसमें हम लोग का जीके तो तैयारी हो जाता, पर साथियों हम लोग का इंग्लिश सर कैसे तैयार होगा। सोचे थे कि एग्जाम खत्म होगा, सितंबर शुरू करेंगे अपना इंग्लिश तैयारी। सोचे थे कि अक्टूबर में एग्जाम होगा या नवंबर के मिड में जाएगा, लेकिन एग्जाम तो सर हम लोग का 30 सितंबर से, यानी 1.5 महीना हमारे पास यहाँ से बाकी है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल जी जान एकदम शिद्दत ईमानदारी से उसको भी तैयारी करते हैं साथ में अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का प्रश्न पहला क्या दिया है तो सभी साथी बताएंगे। देखिए हम लोग का प्रश्न पहला क्या दिया है, निम्न में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए तो लुम्बिनी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ साथियों हर एक सवाल को अच्छे से याद कर लेना है। ऐसा नहीं है साथियों कि आप छोड़ के जाएंगे बाद में याद करने, इसी क्लास में से इसी सब प्रश्न आपको एकदम आपके माइंड में बैठना चाहिए, ऐसा आप तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। तो साथियों मुकुलन होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और आप अच्छे से हर एक सवाल को अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पे कितनी भाषाएं हैं बताइए। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स। तो कितनी होती है, तो टोटल साथियों आपका 15 होती है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको भी साथियों कम से कम 45 में से 30 तो सवाल का सही जवाब देना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, आप भी सवाल हमें देते चलेंगे साथ साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो साथियों विच फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताइए जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल साथियों वो कहने विच फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, कौन सा उसका फिंगर साथियों जो कि डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट का शो करता था, कौन सा साथियों फिंगर। तो याद रखिए साथियों मध्यिका शो करता था। ऑप्शन यहाँ से देखिए बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन करीब 280 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन में रहने के बाद 1954 में भारत का संघ शासित क्षेत्र बना। बताइए साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन इन 1954 आफ्टर बीइंग अंडर फ्रेंच रूल फॉर अबाउट 80 ईयर्स। तो ऐसा कौन बना साथियों, तो ये आपका पुद्दुचेरी होगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का साथियों पुद्दुचेरी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। याद करना है साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो साथियों डेली आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए हम लोग का क्लास 11 AM पे चल रहा है इस समय और शाम को 6:30 बजे। आप जस्ट वेट करेंगे साथियों, आपका हम लाइव जस्ट ही क्लास स्टार्ट करने वाला है, वेट कीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे, तो हर एक प्रश्न आपको टच करा देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपका मतलब टॉपर बुक पिनेकल को मतलब टच करते हैं बुक, हर एक प्रश्न आपको इसमें से हम कराएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। इंग्लिश का भी ब्लैक बुक डायरेक्ट आपसे हम लाइव मतलब क्या करेंगे साथियों, बातें करेंगे, वहाँ से हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस हल करने वाले हैं। आप टेंशन ना लीजिए, बस अपनी तैयारी साथियों बिल्कुल अच्छे से शुरू करिए, अच्छे से स्टार्ट कीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज वाज रिटेन बाई, तो ये साथियों आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए,
द्विखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है बताइए? रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बाइनरी फिजन। तो साथ ही अमीबा की, तो ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस नोट पर सांची स्तूप का चित्रण है बताइए सकते हो? सांची स्तूप इज डिपिसिएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। तो किस नोट पे है? तो साथी जो आपका 200 रुपये का नोट है ना, उस पर देखेंगे सांची स्तूप का चित्रण दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? अभी आप लोग तुरंत देखिए निकाल के क्या दिया गया या झूठ में ऐसा है। आप लोग 200 के नोट आपका जो होता है ना ऑरेंज कलर का, उस पर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। भारतीय संविधान में लिबर्टी स्वतंत्रता शब्द निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है बताइए? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड लिबर्टी हैज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिए फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप सभी के साथियों से रिक्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट करना है, इधर उधर की बातें करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल पढ़ाई फोकस करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्ष 1794 तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बताइए? हु इन्वेंटेड द लाइटिंग कंडक्टर इन द ईयर 1749 में। तो साथियों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन ही हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था बताइए? द बैटल ऑफ द तराइन वॉज फॉट इन द ईयर। तो किस वर्ष में लड़ा गया था साथियों? तो 1901 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 1191 बिल्कुल हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 12। अगर आपने साथियों री एग्जाम की जीके की तैयारी कर लिया होगा तो साथियों जितने भी हम सॉल्व करेंगे आप हर एक सवाल का जवाब देंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि मेरा सर जी इतना स्कोर बना। इंग्लिश से रीजनिंग जरूर पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा रीजनिंग आप मैथ क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका सेकंड पेपर उसी दिन होगा, चेक नहीं होगा, याद रखना है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल एम्परर बताइए? तो ये जहांगीर की थी। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट बताइए? कौन है देश? तो साथियों चीन देश है। तो डी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से लॉक करते हैं। एक क्वेश्चन साथियों 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग प्लस मैथ में नो का मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, केवल आपका मेन आपका जिस पे मेरिट बनेगा जीके प्लस इंग्लिश पे। तो आपको साथियों जीके प्लस इंग्लिश पे अधिक फोकस के साथ तैयारी करना है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस? कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछने चाह रहे हैं कि भारत की तरफ से सबसे पहला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, अंतरिक्ष में कौन गया था? आप सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें होमवर्क बताएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो फ्रॉम इंडिया टू गो टू स्पेस बताइए? चलिए नेक्स्ट अगला होता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? इन विच स्टेट इज मानस टाइगर रिजर्व? तो साथ ही आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट बताइए साथियों? किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो ये साथियों आपका पश्चिम बंगाल में है। डी ऑप्शन क्या जाएगा? यानी वेस्ट बंगाल में है। डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज नोन एज बताइए? विष्णु के 5वें अवतार के किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो ये साथियों वामन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम जस्ट अब आपका 30 सितंबर आपके यहाँ, इसमें 16 दिन उसमें साथियों आपका 30 दिन, यानी आपका 1.5 महीने। बीच बीच में आपका काफ़ी त्यौहार भी देखने को मिलेगा, आपको कहीं जाना भी पड़ेगा। तो साथियों उस पर समय को मैनेज कीजिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। देखिए घो किस देश के पुरुषों के लिए पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है? घो इज द ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मेन ऑफ विच कंट्री बताइए? तो साथियों भूटान का है। तो सी ऑप्शन भूटान हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप सभी लोग भूटान की राजधानी बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान बताइए? चलिए अगला सवाल बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट किया आप लोग क्या
लाइव क्लास में मैथ प्लस रीजनिंग साथ में पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल एक नए सर से रिक्वेस्ट करें, आप लोग बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, तभी आप लोग के लिए हम क्लास लगाएंगे। एक बार आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा कि आप लोग रीजनिंग मैथ करना चाहते हैं, क्वालिफाइंग करना जरूरी है, एकदम ईमानदारी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या लाइव क्लास शुरू किया जाए रीजनिंग प्लस मैथ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है सदैव, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस। तो साथियों ये छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल 25 है इसमें दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग का डी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट कैटरैक्ट। बताइए मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये लेटनोप्रोस्ट का दवा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, लेटनोप्रोस्ट, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर डांस स्टाइल ऑफ लक्षद्वीप। बताइए दोस्त कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर डांस स्टाइल ऑफ लक्षद्वीप। तो साथियों इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलकली है, याद रखिएगा कोलकली ऑप्शन में से, तो सी हम लोग का क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 23, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है, द गार्डन इनसाइड द ताजमहल आर नोन एज। बताइए तो याद रखिएगा साथियों, चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चैनल पे नहीं तो साथियों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो, आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड हो, न्यूज़ आपको बिल्कुल इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इंग्लिश का है, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए साथियों जितने भी आज की सेशन में हम इंग्लिश के प्रश्न लिए, जितने भी टॉपिक लिए कन्फर्म है साथियों, जितने भी टॉपिक्स आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा, मतलब यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, बिल्कुल इस टाइप के इस टॉपिक के प्रश्न में, जैसा कि 2 प्रश्न आपको करेक्ट स्पेलिंग छाटना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे इसमें पहला मोमोस है, निकोटिन है, रिक्शा है, आपका प्लेटिपस है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वाला है। तो रिक्शा देखिए इसमें बिल्कुल सही है साथियों, RICKSHAW रिक्शा की स्पेलिंग होता है। तो ये आपका ममोथ बिल्कुल रॉन्ग है, निकोटिन भी रॉन्ग है, आपका प्लेटिपस भी रॉन्ग है, बिल्कुल आपका साथियों करेक्ट स्पेलिंग कौन है, रिक्शा का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो साथियों आपको बताना है, सिलेक्ट द वर्ड कहना है, ऐसा सिलेक्ट करना है कि साथियों जो आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया इसके सेम अब वो आपका मीनिंग मिले। जैसे दिया अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो साथियों अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सप्ताह की अवधि। तो 2 सप्ताह की अवधि को आपको बिल्कुल एक शब्दों में बताना है, एक अक्षर में, इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्ट नाइट होता है। फोर्ट नाइट अब सोचेंगे क्या होता है, तो याद से पखवाड़ा होता है, क्या होता है सर, तो पखवाड़ा होता है। अब सोचेंगे सर पखवाड़ा क्या होता है, तो सर ये 2 सप्ताह के बराबर का समय की एक इकाई होती है। क्या होती है साथियों, 2 सप्ताह के बराबर का समय की एक इकाई होती है पखवाड़ा, जो कि इंग्लिश में फोर्ट नाइट बोलते हैं। उम्मीद करूँगा अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं है आपके मन में, समझ गए होंगे, इसका मतलब यही होता है साथियों। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है दोस्त, एंटोनिम का मतलब होता है साथियों जो आप विलोम शब्द करते हैं हिंदी में ना, तो इसको इंग्लिश में एंटोनिम कन्फर्म है साथियों। 2 क्वेश्चन आएगा, देखिए 3 टॉपिक कर लिए, यानी 3 नंबर आपको यहाँ से कन्फर्म होगा, 9 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 9 नंबर। तो क्रिएट यानी क्रिएट आप जब करेंगे तो इसका आप लोग क्या करेंगे, विलोम शब्द बता दीजिए। जब डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई क्रिएट होता है तो डिस्ट्रॉय भी तो होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए सर तो प्रीवियस ईयर के सवाल में एक शिफ्ट का सवाल हम कराएं, 2 सवाल आपके पेपर में मिला था करेक्ट स्पेलिंग है केवल। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है साथियों। तो आपका ग्लोकोमा है साथियों, कौन है, ग्लोकोमा है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। ग्लोकोमा का मतलब होता है मोतियाबिंद रिलेटेड होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला है ये। ओके कोई दिक्कत, कोई भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं साथियों। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन अब आपका देखिए 28 क्या दिया है,
सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए चौथा टॉपिक होने वाला है। चौथा टॉपिक से सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं ना, उसको ही साथ ही सिनोनिम्स बोलते हैं। चलिए बताइए, इनहेंस मतलब क्या होता है दोस्त, बढ़ाना। तो बढ़ाना का यानी इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव होता है, तो यहाँ से देखिए इम्प्रूव हो जाएगा, डी हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सर दो दो सवाल भाई साहब एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द बताइए। मॉडेस्ट का मतलब आप समझ लो, समझो मामूली होता है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मामूली होता है। अब इसी से रिलेटेड बताइए कौन सा, वैन होगा, फ्यूरियस, डिसहॉनेस्ट या सिंपल। भाई साहब क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेट का। भाई साहब कितना सॉल्व मिल रहा है, देख रहे हैं एक शिफ्ट का सॉल्व है। ऐसा नहीं है कि साथियों हम मॉक टेस्ट या आपका प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाएं, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर का सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए सिनोनिम बताइए हेट का। हेट यानी क्या होता है, उससे रिलेटेड बताएंगे। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन आप सभी लोग हमें होमवर्क देंगे, क्लू भी आपको देते हैं, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आप लोग बताइए, हेट का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। सभी साथी को, सभी दोस्त को इस सवाल का राइट ऑप्शन देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31। देखिए अब यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट होता हुआ, एक निश्चित कूट भाषा में राम को 31 तथा फैन को 20 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में COR को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। जैसे साथियों आपका राम लिखा है, पहले हम इसको कितना लिखा है 31, इसको कोड करेंगे। अगर साथियों आपको रीजनिंग बेस्ड 8 क्वेश्चन बिल्कुल केवल रीजनिंग से ही सही करना है, तो आपको 2 क्वेश्चन जरूर आपका कोडिंग डिकोडिंग वो वाला जो अल्फ़ाबेट A से Z है उसको याद करके जाना है। जैसे देखिए R का 18 होता है, A का 1, M का आपका 13, इस तरह से उसको ऐड कीजिए। देखते हैं ऐड करने में क्या हम लोग का 13 आ रहा है। देखिए 18 एक कितना होता है, 19 होता है, 19 और 13 कितना हो सकते हो, 32 होता है। लेकिन यहाँ तो 31 दिया है, क्या हम लोग इनमें से एक माइनस नहीं कर सकते हैं, बताइए क्या हम लोग एक माइनस नहीं कर सकते इनको ऐड ऑन करके। क्या किए हम, केवल राम को लिखे हैं, उसका हम लोग कोड कर दिए। जैसे R आपका 18 नंबर पे आता है, जब ABCD करेंगे तो उससे R 18 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे, M आपका 13। जब इसको हम ऐड किए तो उससे हमारा 32 मिला, तो 32 में से -1 करेंगे तो 31। इसका मतलब अब दूसरा भी चेक करते हैं, फैन को भी देख बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फैन दिया आपका, एक सेकेंड, फैन देखिए, फैन को कितना लिखा है दोस्त आपका 20 लिखा है, तो F आपका 6 नंबर पर होता है, A आपका 1 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पर। देखिए आप सबको ऐड करना है, 14 1 15, 15 6 21। देखिए यदि हम एक माइनस करेंगे तो हम लोग का नहीं आ जाएगा, यानी क्या कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, जोड़कर एक माइनस कर दे रहा है। तो उसी प्रकार हमें COR का पूछा तो हमको सबको कोड कर कर लास्ट में जितना आएगा एक माइनस कर देंगे, ऑप्शन हम लोग का मिलेगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्त जैसे आपका COR दिया है, C आपका 3 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पे, R आपका दोस्त 18 नंबर पे। चलिए सभी को ऐड कीजिए, 18 15 आपका 33, 33 3 36। देखिए ऑप्शन में 36 दिया है, लेकिन दोस्त 36 नहीं करें क्योंकि सीरीज हम लोग का -1 में बन रहा था। तो यदि हम 36 में से 1 घटाएंगे तो 35। ये भी कन्फ्यूज क्रिएट, जल्दीबाजी में भी नहीं रहना, आपको याद रखना है। जल्दी रीजनिंग पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं चलेगा, लेकिन भाई साहब क्वालिफाइंग तो मेन तो है, क्वालिफाइंग तो 36 में से 1 माइनस किए तो 35। तो यहाँ से हम लोग का दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। पहला रीजनिंग 4 कराएंगे आप लोग। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। कन्फर्म है 120% दावा के साथ कहते हैं, 2 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा आपके पेपर में, कन्फर्म है। जैसे देखिए क्या दिया है सवाल, 18 से संबंधित 323 है तो 24 का संबंध किससे हो जाएगा। साथियों 18 का संबंध आपका 323 है, तो उसी प्रकार 24 का संबंध किससे हो जाएगा। सोचिए आप लोग को साथियों 1 से लेकर 30 तक का सभी का स्क्वायर भी मालूम हो जाना चाहिए। यदि हम 18 की स्क्वायर करते हैं तो साथियों कितना आता है हम लोग का, 324 आता है। 18 की स्क्वायर यहाँ पे किए हैं 324, लेकिन यहाँ पर 323 किया है। साथियों क्या हम लोग एक माइनस नहीं कर सकते हैं, क्या बताइए, एक माइनस नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार साथियों अब 24 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। यदि हम 576 में से एक घटा देंगे, माइनस कर दे, तो क्या हम लोग का 575 नहीं आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी आपका दिया है कि नहीं,
बताइए, आप लोग समझ गए हैं? आप लोगों को तरीका आना चाहिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट कि आप कोई भी दिमाग लगाइए, मेरा ही मेथड ना यूज कीजिए, अपना भी दूसरा मेथड लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में जो सीरीज बन रहा है, जो श्रृंखला बनेगा उसी पर फॉलो होना चाहिए, तभी आपका राइट ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा बन रहा है, कुछ दूसरा है, ऐसी नहीं। जैसे आप देखिए, हम 18 की स्क्वायर किए तो 324, 324 में से एक घटा दिए, यहाँ पर 323 का संबंध बना दिए। उसी प्रकार 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में से एक को घटा दिए 575। ऑप्शन भी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33। देखिए 2 सवाल आ गया इस तरह से, कन्फर्म है आपके पेपर में। देखिए 23, 29, 31, 37 और 41, इसके बाद का क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? 23, 29, 31, 37, 41, ये कैसे नंबर आपको दिख रहे हैं? कुछ दिमाग लगेगा। 23 6 29, 29 2 31, 31 6 37, 37 6 41। देखिए साथियों, ऐसे भी हो जाएगा 37 6 41। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त? 37 4 लेकिन 41 होता है मेरे भाई, लेकिन ये कोई मेथड नहीं लग रहा है। 6 2 6 4, इसका मतलब कुछ तो दिमाग है हंसते। यदि हम देखिए 23, 29, 31, 37, 41, ये सब एक प्रकार के हंसते सभी तो साथियों अभाज्य संख्या तो दिख रहा है। ये बताइए, सभी अभाज्य संख्या तो दिख रहा है, बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखिए अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है जो इसके बाद आएगा? तो क्या दोस्त हम लोग का 43 आ जाएगा कि नहीं? बताइए, बताइए सभी लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। 43 एक क्या है? अभाज्य संख्या। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला बताइए। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है 34। एक निश्चित कूट भाषा में सूज को इतना लिखा जाता है और तथा सीट को इतना लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? भाई साहब, अब तो थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा, दिमाग को घुमाना पड़ेगा। जैसे देखिए हम पहले इसको लिखते हैं SHOES। पहले साथियों अगर आपको इस तरह का सवाल हल करना है तो सबसे पहले उसको लिखिए एक बार, अपने आप आंसर निकल के आएगा। इसके नीचे अब इन लोगों को लिखिए 19 और आपका 81, उसके बाद साथियों 55, उसके बाद आपका 19। देखिए साथियों, आप लोग मतलब अगर आपके दिमाग में साथियों A से Z तक जो अल्फ़ाबेट है उसका कोडिंग याद रहेगा, नंबर याद रहेगा, कौन किस पे रहता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से हल करेंगे मेरे भाई, ये तो मेरा आपसे वादा है। जैसे देखिए मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, जैसे देखिए यस आपका 19 नंबर पर, इसका मतलब यस देखिए 19 कोड कर दिया है। यच देखिए दूसरा कलर लेते तो और आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे यच आपका 8 नंबर पर तो 8 दे दिया है, वो आपका दोस्त 15 नंबर का देखिए 15 दिया है, ई आपका देखिए 5 का 5 दे दिया है कोड, यस आपका दिया 19 तो आपका यस 19 होता है 19 दिया है। इसका मतलब कुछ भी नहीं दिमाग लगाए, केवल क्या किया, जो आपका मतलब लेटर है यस है उसका 19 नंबर दिया, ओ एच आपका 8 दिया, ओ आपका 15, ई आपका 5, एस 19। तो उसी प्रकार सीड का भी मिला लेते हैं क्या? वैसा देखिए इसी में देख लेते हैं। यस देखिए यस आपका 19 तो 19 में दिया, डबल ई है तो देखिए 55 दिया, ई आपका 5 नंबर पर था, जैसे ABCDE। देखिए जैसे ABCDE, देखिए 1 2 3 4 5 तो 55, और डी आपका ABCD देखिए 4 नंबर पे। यानी क्या किया सकते हो, बिल्कुल आपका जो शब्द दिया उसका क्या किया, केवल कोड किया। तो उसी प्रकार हमसे चेयर का पूछा है, चलिए आपको हल करके दिखा देते हैं। जैसे चेयर का देखिए सी का कितना होता है कोड बताइए आप लोग? 3 होता है, इसी में हल कर देते हैं। एच आपका 8 होता है, और ए आपका 1 होता है, आई आपका 9 होता है, आर आपका 18। देखिए 38 19 18, 38 19 18 क्या ऑप्शन है? 38 19 18। देखिए ऑप्शन सी मैच कर गया, बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, अच्छे से आप लोग समझ भी होंगे क्या दिमाग लगाया इसमें। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? क्रॉकरी का संबंध कप से है तो गारमेंट का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए सभी दोस्त राइट ऑप्शन देंगे इस सवाल का। क्रॉकरी का संबंध कप से है तो गारमेंट का संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार से देखो क्रॉकरी होता है ये कप के आइटम के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार पैजामा आपका क्या हो जाएगा? तो गारमेंट के अंदर आ जाएगा कि नहीं बताइए? डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे साथियों क्रॉकरी क्या होता है, जिस प्रकार आपका क्रॉकरी एक आइटम के अंदर कप आते हैं, तो उसी प्रकार दोस्त पैजामा आपका गारमेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से डी हम लोग क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए 36 से लेकर जितने भी 45 प्रश्न कन्फर्म है आपके पेपर में, 1 से 2 टाइप के प्रश्न इस तरह के देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। तो खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? बताइए साथियों, जो खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिए चंदेल वंश से संबंधित है। ऑप्शन ही हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है? देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया? बताइए साथियों, सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया था?
तो किसने दिया था? तो ये आपका दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे भारत के पीएम साहब यानी प्रधानमंत्री जी, तो किस क्रम के हैं, ये कब ज्वाइन किए थे? ये आप सभी लोग हमें राइट ऑप्शन बताएंगे। ये कौन सी लोकसभा की कौन सी नंबर की मतलब इलेक्शन वोट थी, उस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए, जीवाणुओं के वर्गीकरण को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, क्या बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो जीवाणुओं के अध्ययन को साथियों टैक्सोनॉमी बोलते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? बताइए, इन तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो साथियों मर्क्यूरी का होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा साथियों, ऑप्शन आपको हर एक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन बदला भी मिल सकता है आपके पेपर में। आपको गलनांक पर याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। पीरियोडिक टेबल आपको पकड़ रखना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? तो सभी को पता होगा, बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन ही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा साथियों ये गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? बताइए दोस्त, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था साथियों लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि दोस्त देखिए एग्जाम एक सीट लेने के लिए आपको मुश्किल से 1.5 महीने तैयारी करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 42। संतोष ट्रॉफी विजेता टीम को दिया जाने वाला पुरस्कार। बताइए, जो संतोष ट्रॉफी जीतता है तो विजेता टीम को क्या दिया जाता है पुरस्कार में? तो साथियों ये संतोष ट्रॉफी किस टीम मतलब संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है? तो जो फुटबॉल विजेता टीम को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन। भाई साहब ये थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है। संतोष ट्रॉफी साथियों आपका फुटबॉल संबंधित है। ये जो फुटबॉल विजेता टीम है संतोष ट्रॉफी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले साथियों, बताइए किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई? तो साथियों आपका भारत देश में पाई गई। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। सबसे अधिक सिंचाई होती है साथियों उत्तर प्रदेश में, देखेंगे राज्य में तो सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या नाम है? क्या कौन है साथियों? बताइए इंपॉर्टेंस वाले। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी, तो मेरे भाई ये लेटराइट मिट्टी होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका 1919 में किया गया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 45 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ये बताइए आप सभी का इन 45 × 3 करेंगे तो 135 आएगा, यानी 135 नंबर का टेस्ट था। अब आप लोग का स्कोर कितना बनेगा ये आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्त हमें अपना स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए दोस्त फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझे होंगे, अच्छे से बनाए होंगे। तो देखिए तो अब आपको पेनिकल का क्वेश्चन हम जस्ट करने वाले हैं, टेंशन वाले। उसके बाद तो ब्लैक बुक का पूरा क्वेश्चन, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, आपका क्या होता है द हिंदू वोकैबुलरी, आपका होमोनिम्स, स्पेशल वर्ड लिस्ट, रूट वर्ड्स, जितने भी आपका टॉपिक बनेंगे इंग्लिश में पूरा करेंगे साथियों, आपके सामने कराएंगे यार, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। तो चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करना है, डेली आपको क्लास ज्वाइन करना है, सुबह 11 AM पे और शाम को 6:30 बजे। ओके चलिए दोस्त आज सेशन यही भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। सॉरी आज शाम ही को मिलेंगे, शाम को 6:30 बजे ही मिलेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।